Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself Rishita. आज की वीडियो में हम मेलिंग टैब के अंदर आने वाले टूल्स के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम मेलिंग टैब के अंदर जो टूल्स हमें मिलते हैं इन सब टूल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इन सब टूल में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो होता है मेल मर्ज। तो हम सबसे पहले मेल मर्ज को जान लेते हैं कि हम कैसे मेल मर्ज करेंगे और मेल मर्ज किस काम के लिए आता है। सपोज यहाँ पर हमारा एक डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट हमें एक से ज़्यादा पर्सन के पास भेजना है, चाहे वो प्रिंट करके भेजना होगा या फिर ईमेल करके भेजना होगा, लेकिन एक से ज़्यादा इंसान के पास हमें ये भेजना है। तो यहाँ पर हमें कॉपी पेस्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ फील्ड्स जो है वो यहाँ पर चेंज होगा। जैसे कि जिसको हम ये भेज रहे हैं उनके नाम यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम, सपोज यहाँ पर कोई सेमिनार होने वाला है तो सेमिनार का स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, डेट, प्लेस, ये सब चेंज होगा। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे मेल मर्ज के जरिए, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे। यहाँ पर हमने एक्सेल में एक टेबल बना रखा है। यहाँ पर कुछ पर्सन का नाम है, यहाँ पर जो जहाँ पर सेमिनार होने वाला है उस प्लेस का नाम है और यहाँ पर डेट है और यहाँ पर स्टार्ट टाइम और यहाँ पर एंडिंग टाइम। ओके, अब यहाँ पर वापस से हम वर्ड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट, इसके पास जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एक्सेल में हमने जो फाइल वहाँ पर सेव करके रखा है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप में है ये, यहाँ पर एग्जाम्पल। ओके, अब इसको हम ओपन करेंगे और ये हमारा एक ही शीट है तो यहाँ पर एक ही शीट दिख रहा है। अगर एक से ज़्यादा हो तो यहाँ पर सब दिख जाएगा। ओके, इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एक काम करेंगे हम, ये मिस्टर के बाद हमारा नाम आने वाला है जिनको हम भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, इसके पास जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब नेम जो फील्ड है वो हमारा मिस्टर के पास बैठने वाला है तो हमारा कर्सर को हम यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर हम नेम को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे ही प्लेस के पास हमारा जो प्लेस है जहाँ पर सेमिनार होने वाला है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर प्लेस वाला फील्ड को हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। सेम तरीके से डेट के पास जिस डेट में ये सेमिनार होने वाला है ये हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, इन दोनों को भी हम सेम तरीके से इन फील्ड को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा स्टार्टिंग टाइम और ये रहा हमारा एंडिंग टाइम। ओके, तो इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, इसके बाद ये जो प्लेस, डेट, यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लिखा था। तो अगर हम चाहे तो इन सबको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो हमारा डॉक्यूमेंट अब यहाँ पर रेडी है। हमने वो जो टेक्स्ट था यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। कैसे हम देखेंगे, यहाँ पर रिव्यू रिजल्ट्स पर हम क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारा जो रिकॉर्ड है हम यहाँ पर एक्सेल में चेक कर सकते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड है मिस्टर राम का जो कि कलकत्ता में होने वाला है। डेट ये है 25/4 और स्टार्टिंग टाइम ये है, एंडिंग टाइम ये है। ओके, अब यहाँ पर हम जाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मिस्टर राम का रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट है उनके लिए तैयार हो चुका है। और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ है, हमारे पास टेबल में जितने भी नाम है सभी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है। वो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर जो एक दिख रहा है ये पहला डॉक्यूमेंट है इसलिए यहाँ पर एक दिख रहा है। इसके पास जो एरो है नेक्स्ट वाला एरो, इसके बाद हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मिस्टर प्रकाश, उसके अगला जो पर्सन है उनके लिए ये तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम नेक्स्ट करके हमारा जो टेबल में जितने भी पर्सन है उनके सबके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और या फिर अगर चाहे तो आउटलुक के जरिए इसको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट आता है ये हम कैसे यूज़ करेंगे।
सपोज यहाँ पर तो हमारा 4 रिकॉर्ड है, तो उनमें से अगर किसी रिकॉर्ड को हमें हाइड करवाना है या फिर नहीं दिखाना है, तो हम यहाँ पर एडिट रिसिपिएंट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम इस्तेमाल करेंगे चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर एकदम फर्स्ट वाला जो पेज है यहाँ पर आ गए हैं हम, और यहाँ पर हम एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है वहाँ पर जितने भी एंट्री है यहाँ पर दिखेगा। अब जिस किसी का भी एंट्री हमें यहाँ से हाइड करवाना है उसको हम अनचेक कर देंगे। ठीक है, सपोज हम ये रुद्र वाला जो ऑप्शन है, जो फील्ड है, जो डेटा है, इसको हम अनचेक करके यहाँ पर ओके कर देते हैं। 3 नंबर पे था और यहाँ पर हम अब चेक करेंगे। पहले हम प्रीव्यू रिजल्ट्स को क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरीके से दिखेगा। ओके, ये फर्स्ट है, इसके बाद ये सेकंड है मिस्टर प्रकाश, और इसके बाद ये 4 नंबर है मिस्टर केशव। यहाँ पर 3 नंबर दिख नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर हम एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में जाकर 3 नंबर जो मिस्टर रुद्र का जो डॉक्यूमेंट था उसको हम अनचेक कर चुके हैं। अब वापस से अगर हम इसको दिखाना चाहें तो यहाँ पर जाकर इस बॉक्स को हम चेक कर देंगे तो वो फिर से वहाँ पर दिखने लगेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर अगर हम चाहे, जैसे कि हमारे यहाँ पर लिखा है हेलो मिस्टर नेम, नेम मतलब यहाँ पर जिसका नाम आने वाला है, सपोज प्रकाश, ये हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो यहाँ पर हम जैसे लेटर में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में टू लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर में डियर लिखते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मिस्टर को हटा देते हैं और यहाँ पर हम ग्रीटिंग लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे कि हमें टू लिखना है या फिर डियर लिखना है, या फिर नन भी हो सकता है, लेकिन लेटर में कुछ लिखना पड़ता है। तो यहाँ से हम फिलहाल डियर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे यहाँ पर हम डियर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डियर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसका फॉन्ट साइज बहुत ही कम है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये डियर हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है और ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी पर्सन का डॉक्यूमेंट है सभी पर ये लागू हो जाएगा। वो भी हम सेम तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देख सकते हैं और इस तरीके से राइट एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक किया हुआ है इसलिए यहाँ पर नाम दिख रहा है। इस पर अगर क्लिक ना किया जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर दिखेगा। और इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो तो हमने पहले ही बता दिया था, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। और इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स सेट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? रूल्स सेट करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर चलिए हम रूल्स को चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का रूल है। यहाँ पर बहुत सारा रूल है। यहाँ पर हम इफ़ देन एल्स ये वाला रूल यूज़ करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सपोज हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर नाम अगर प्रकाश हो तो उसके पास हेलो आ जाए। ठीक है, तो ये एक हम रूल सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक काम करना होगा, हमें यहाँ पर नाम के पास हमारा कर्सर मौजूद होना चाहिए। हमारा कर्सर जहाँ पर मौजूद होगा वहीं पर हमारा जो टेक्स्ट है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर हम रूल्स पे जाएंगे, पास वाले एरो पर क्लिक करेंगे, इफ़ एंड देल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको नेम ही रहने देते हैं। इक्वल टू हमने प्रकाश कहा था तो यहाँ पर हम प्रकाश एंट्री कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर हमने एंटर करवा दिया है कि प्रकाश से अगर नाम मिल जाए तो यहाँ पर क्या हो जाए, तो यहाँ पर हाई आ जाए। सपोज हाई लिख देते हैं इसके पास, तो यहाँ पर हाई लिख दे रहे हैं। और नहीं तो एल्स का भी एक ऑप्शन आप दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे हैं और इसको हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राम जो दिख रहा है इसके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रकाश के पास आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हाई ऐड हो चुका है। इसका फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है, अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। ओके, तो अब आई होप इसको क्लियरली दिख रहा होगा आपको। तो हमने यहाँ पर रूल ऐसे ही सेट कराया था कि यहाँ पर नाम अगर प्रकाश से मिल जाए तो यहाँ पर हाई आ जाए। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो रुद्र, यहाँ पर केशव, इस के पास कोई हाई कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रकाश के पास आ रहा है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर मैच फील्ड्स इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे फील्ड हमें मिल जाएगा। अब हमारे टेबल में जो जो फील्ड है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है हमारे पास, फर्स्ट नेम को हम यहाँ से नेम के साथ मैच करवा देंगे। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर ये कर सकते हैं।
और अगर ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो होता है फाइंड रिसिपिएंट, यानी कि यहाँ पर हमारा जो राम है इसके डॉक्यूमेंट दिख रहा है हमें। सपोज हमें केशव वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए, तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके जाए बगैर यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड रिसिपिएंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे किसके डॉक्यूमेंट पे हमें जाना है। तो सपोज हम यहाँ पर केशव लिख देते हैं और इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फाइल नेक्स्ट करके, उसके बाद हम यहाँ पर केशव वाला डॉक्यूमेंट पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो तो ये बहुत आसान सा तरीका है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे आसानी से पहुँच सकते हैं फाइंड रिसिपिएंट जो ऑप्शन है इसके ज़रिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो एरर चेक करने के लिए होता है। आपके डॉक्यूमेंट में कहीं कोई एरर है तो वो किस सीक्वेंस में क्या होगा, वो यहाँ पर कंडीशनल एक चार्ट यहाँ पर है, 3 ऑप्शन है यहाँ पर आपको जो भी ठीक लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो तो एकदम लास्ट है, ये हम एकदम लास्ट में बताएंगे। कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे जो एडिटिंग वगैरह है, रूल्स सेट करवाना है, सब कुछ अगर खत्म हो जाए तो यहाँ पर हम एकदम फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है क्लिक करने के बाद अगर आप चाहे तो आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सारे रिकॉर्ड हमें एक के बाद एक दिख जाएगा, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एनवेलप और लेबल इस दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एनवेलप पर और यहाँ पर एक चीज़ हम और जान लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज, इसके पास जो एरो है यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एकदम नीचे जो ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पर मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले है कि हम किसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तरह, यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, लेटर है या फिर एनवेलप है या फिर लेबल्स है। तो यहाँ पर हम लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एकदम नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये अगला स्टेप यहाँ पर आ गया है और इसको भी अगर हम क्लिक कर देंगे यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, इसको भी हम अगर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद भी हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट और टाइप अ न्यू लिस्ट, और या फिर आउटलुक से आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिया जा रहा है यहाँ पर सिलेक्ट रिसिपिएंट में भी हमारा पास वही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहे तो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक काम किया है एक्सेल में, जो हमने टेबल ऐड किया हुआ था वहाँ से हमने इसको यूज़ किया है। अब इसके बाद एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एनवेलप को ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं एनवेलप पर और इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारा रिटर्न एड्रेस है, यानी कि जो आपको भेज रहे हैं, आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस। सपोज आप किसी कंपनी की तरफ से अपना जो मेल है या फिर लेटर है वो भेज रहे हैं तो आपका तो एड्रेस सही रहने वाला है। अब आप जिन जिन लोगों के पास वो भेजेंगे उनके एड्रेस बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल कुछ भी एड्रेस यहाँ पर एक रैंडम दे देते हैं। सपोज हम यहाँ पर चलिए इसके हमारा चैनल का नाम दे देते हैं rishi.edu और यहाँ पर हम नीचे एक ईमेल एड्रेस दे देते हैं XYZ। तो हमने रैंडमली ये टाइप कर दिया है, आप अगर काम करेंगे तो ये सब डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो हम जो भेज रहे हैं हमारा एड्रेस है और यहाँ पर हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनवेलप को तैयार कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन ये हम एक इंसान को भेज सकते हैं, एक पर्सन को भेज सकते हैं। अगर हम चाहे कि यहाँ पर जो हमारा एनवेलप है वो हम मल्टीपल पर्सन के पास भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मेल मर्ज का मदद ले सकते हैं। कैसे लेंगे चलिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हल्का सा बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, फिलहाल हम इसको डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर एक काम करेंगे, हमने यहाँ पर कहा था पिछली बार हमने यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम टाइप अ न्यू लिस्ट इसको यूज़ करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट है
वहाँ पर जो जो फील्ड है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा फील्ड हमें मिलेगा, इतना सारा फील्ड का अगर हमें ज़रूरत ना हो तो यहाँ से हम कुछ फील्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे हम डिलीट करेंगे, यहाँ पर हम कस्टम कॉलम्स पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो जो भी हमें फील्ड डिलीट करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि टाइटल हमें डिलीट करना है, उसके बाद हम डिलीट पर क्लिक करेंगे और इसको हम येस कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहने देते हैं, लास्ट नेम को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो जो भी फील्ड हमें नहीं लगेगा उसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। ओके, तो जो भी फील्ड हमें नहीं लगेगा तो उन सबको यहाँ से हम डिलीट कर चुके हैं। अब ये अगर हम चाहे कि यहाँ पर होम फोल्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर इसके ऊपर आ जाए, कंट्री वाला जो ऑप्शन है इसके नीचे आ जाए, तो यहाँ पर हम मूव अप करेंगे तो हमारा होम फोल्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और अगर डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें वो डेटास देना है जिन डेटा को हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डेटास को एंट्री कर देते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर जितना भी एंट्री हमें करना था वो यहाँ पर हम कर चुके हैं, और इस फील्ड को अगर हम चाहे तो इसके जो हाइट है इसको हम बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और इसको हम किसी भी नाम से सेव कर देंगे। सपोज हम यहाँ पर XYZ2 दे देते हैं। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर अपना कर्सर ले आएंगे और यहाँ पर हम सेम तरीके से एक काम करेंगे, इस ऑप्शन को हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर हम वापस से इंसर्ट मर्ज फील्ड्स पर जाएंगे और यहाँ पर हमने जो यहाँ पर अभी लिस्ट तैयार किया है, अभी जो टेबल हमने तैयार किया है वहाँ का जो फील्ड्स है वो यहाँ पर दिखेगा, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नेम को। इसके बाद हम नीचे हमारा जो पर्सन का एड्रेस है वो यहाँ पर दे देंगे इंसर्ट, और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे वापस में जाकर हम इसके सिटी को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम वापस से जाकर जिप कोड को ऐड कर देते हैं और इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये रहा फ़ोन नंबर और ये रहा कंट्री और रीजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारा 3 पर्सन है उस लिस्ट में। ओके, तो अभी मल्टीपल इंसान के पास, पर्सन के पास ये भेजने के लिए हमने जो यहाँ पर फॉर्मेट लगाया था वो अभी यहाँ पर रेडी है। अब ये कैसा दिखेगा हम यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट में जाकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रीव्यू रिजल्ट में जाएंगे तो ये हमारा पहला एंट्री है और यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट एंट्री है, और यहाँ पर हम अगर इसके बाद भी नेक्स्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एंट्री है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जिप कोड जो है यहाँ पर इसको हम नीचे रख देते हैं सिटी के, तो और भी क्लियर दिखेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस से प्रीव्यू पर जाएंगे तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है एक एक करके हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आप अगर चाहो तो सेम तरीके से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या फिर आप मेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम चाहे तो लेबल को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो ये लिखा हुआ है अभी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर यह आ गया है। और यहाँ पर अगर हम एक काम करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर कुछ भी अगर हमें लिखना है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ये हमारा प्रीव्यू है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर से अपना चैनल का ही नाम लिख देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लेबल, और इसके बाद हम यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। चलिए हम न्यू डॉक्यूमेंट ही कर लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर अभी रेडी है, इस तरीके से हमारा लेबल यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, Ctrl+N, और इसके बाद यहाँ पर एकदम लास्ट जो ऑप्शन यहाँ पर बचता है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वापस से कुछ फील्ड्स यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम डेस्कटॉप में वापस से जाते हैं और एक्सेल वाला जो हमारा एग्जाम्पल है उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम मेल मर्ज कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ फील्ड्स हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम प्रीव्यू देख सकते हैं, पहले ही हम जान चुके हैं।
अब यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर फिलहाल हमने इस डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ फील्ड्स है। इसको अगर हम प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये अभी एक इंसान के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम दोबारा करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम काम करेंगे फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एकदम पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट को हमें रेडी करना है। तो ये हमारा पहले वाला डॉक्यूमेंट है और इसके बाद अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा सेकंड वाला डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर थर्ड वाला है और यहाँ पर फोर्थ वाला है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम मेल मर्ज को यूज़ कर सकते हैं, हमारा मेलिंग टैब को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ लेवल वगैरह ऐड करना हो और एनवेलप तैयार करना हो, उसको किसी एक पर्सन के पास भेजना हो या फिर मल्टीपल पर्सन के पास भेजना हो, या फिर कुछ इनविटेशन लेटर हो या फिर नोटिस हो जो हमें एक से ज़्यादा पर्सन के पास भेजना है, तो वो हम बिना कॉपी पेस्ट किए यहाँ पर मेल मर्ज के ज़रिए काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज का वीडियो यही तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।